नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1018 आज मैं आपके सामने चर्चा करता हूँ। लेट अस थिंक अंग्रेजी में है, लेकिन मैंने रूपांतर हिंदी में किया है। ये है एक किताब आपके सामने, जे.पी. बाला सुब्रमण्यम साहब की ये किताब है। इस किताब में उन्होंने लिखा है, आइए सोचें तो सही। और मैं इसका हिंदी में जो रूपांतर आपके सामने थोड़ा सा रख रहा हूँ, इसमें कई चैप्टर हैं और इन चैप्टर में से मैंने आज जो लिया है कि सोचो भगवान कहाँ है। स्वर्ग नर्क और क्या सिर्फ डराने के लिए हैं? यथार्थ है क्या? स्वर्ग है क्या? नर्क है क्या? क्या ये यथार्थ है या ये डराने के लिए है कि ताकि मनुष्य गलत काम करेगा, देख तू नर्क में जाएगा, अगर तू अच्छे काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा? क्या इस तरह की मनुष्य को सुधारने के लिए कल्पना की गई थी? इस तरह से जे.पी. बाला सुब्रमण्यम साहब इस किताब में लिखते हैं। तो आइए सोचें। मेरे पुस्तकालय में एक पुस्तक मिली, पता नहीं कब किसने मुझे दी, मुझे याद नहीं है। ये मेरे जो घर का छोटा सा पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में ये किताब मुझे तो किसी ने भेंट करी है, लेकिन कब दी। लेकिन जब मैं कभी कभी सोचता समय मिलता है तो दो चार पन्ने यहाँ किताबों के ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो इसका नाम है लेट अस थिंक, इंग्लिश में है। 144 पृष्ठ की एक किताब है और इसमें चैप्टर हैं 19। लेखक हैं जे.पी. बाला सुब्रमण्यम, प्रकाशक हैं हेमलता मेमोरियल ट्रस्ट धर्मपुरी। लेखक ने पुस्तक में अपनी पुत्री हेमलता को समर्पित की है। ये लेखक जो हैं हेमलता के पापा हैं। लेखक ने पुस्तक को अपनी पुत्री हेमलता को समर्पित की है, जो 23 वर्ष की उम्र में दुनिया से चली गई। ये है ये किताब के एक चैप्टर में टेम्पल है, टेम्पल्स यानी मंदिर। अंग्रेजी में है किताब, तो मैं उसका ट्रांसलेशन आपके सामने में रख रहा हूँ थोड़ा सा उस चैप्टर का। तो ये चैप्टर है टेम्पल्स यानी मंदिर। लेखक का भाव आज की जनजागृति में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वो मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं, भगवान के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा है, किसने कहा है? लेखक ने, बाला सुब्रमण्यम साहब ने, जे.पी. बाला सुब्रमण्यम साहब कहते हैं, भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान अच्छे लोगों के हृदय में रहता है। अब ये तो मोह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कबीर भी कह के गए हैं। और तो वो कहते हैं कि ये भगवान अच्छे लोगों के हृदय में रहता है। मंदिरों में धोखाधड़ी व ठगी, मिलावट, जमीनी घोटाले आदि कई अपराध देखे गए हैं। देखिए इन्होंने जो गिने, क्या क्या गिने कि धोखाधड़ी होती है, ठगी होती है, मिलावट होती है, जमीन के घोटाले होते हैं, अवैध जगहों पर बनाए हुए होते हैं और अपराध भी देखे गए हैं। कई पुजारियों का व्यवहार भी अप्रिय होता है, सेवादार भी लालची देखे गए हैं, भगवान से सौदेबाजी करवाते हैं। यदि तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारी मुराद पूरी करेगा, ऐसा कहा जाता है। लेखक कहते हैं, सुब्रमण्यम साहब कहते हैं, यदि मंदिर जाने वालों पर भगवान की विशेष कृपा होती तो मंदिर में घंटों मंत्र पढ़ने वाले पुजारी और सेवादारों की मनोकामना आज तक पूरी हो गई होती। उनकी हालत वैसी ही नहीं रहती। भगवान आपके अंदर है, भले काम करो, भगवान आपके साथ है। जो लोग मेरे पास मंदिर के दान मांगने आते हैं, मंदिर के लिए दान मांगने आते हैं, लेखक कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं देता, मैं साफ मना कर देता हूँ। मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई या कोई गरीब बीमार की मदद करने के लिए दान देता हूँ। हमें मंदिर या भगवान के नाम पर डराने वालों के चक्कर से बचना चाहिए। लेखक का कहना है, महान संत रामानुज ने कहा था, इनके नरक जाने की धमकी से मत डरो, नरक कोई जगह नहीं होती है। वैसे नरक व स्वर्ग सिर्फ डराने के लिए एक काल्पनिक और एक कल्पित बात कही गई है। हम धर्मपुरी में गरीब बस्तियों में जाते हैं और लोगों की हालात देखते हैं और वहाँ फिर लोगों को टोकन दे देते हैं कि किसकी हालत वास्तव में ख़राब है, और वह गरीब वहाँ गरीबों की हालात देख करके टोकन बांटते हैं। फिर किसी दिन उन्हें फैक्ट्री में बुलाते हैं, फिर साड़ी धोती या कंबल देते हैं। भीड़ में से ये लोग गेट पर टोकन को दिखा करके अंदर आ जाते हैं, वरना भीड़ गेट पर तो बहुत से ऐसे होते हैं जो वास्तव में जिनको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो इकट्ठा करने के लिए, इन चीज़ों के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। भीड़ में सक्षम लोग भी होते हैं जो जी दान के लिए खड़े होते हैं और वे ज़रूरतमंदों के आड़े आ जाते हैं, यानी ज़रूरतमंदों को दान को नहीं पहुँचने देते। भगवान के सच्चे भक्त का दुख हमें भगवान किसी न किसी प्रकार से हमें मदद करना चाहिए, यही हमारी सच्ची भक्ति कहलाएगी। दिखावा, पाखंड, छल, कपट वाले सच्चे भक्त होने का स्वांग करते हैं। ज़रूरतमंद की मदद करना ही भगवान की भक्ति है, भगवान की पूजा है, भगवान की आराधना है।
इसलिए हम वास्तविक ज़रूरतमंद की मदद करने का प्रयास करते हैं। यदि अवसर मिले तो पुस्तक लेट अस थिंक जो मैंने आपको अभी दिखाई, इस पुस्तक को हमें और दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की जनजागृति समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बाला सुब्रमण्यम साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद।